जन स्वराज को कितना सीट आप लाता हुआ देखते हैं, कितनी संभावनाएं देखते हैं? जन स्वराज की सरकार बनने जा रही है। सरकार बन जाएगी? सरकार बनेगी कि कमाने के लिए 20,000 रुपया दिल्ली जा रहा है, बम्बई जा रहा है। हम 12,000 की मजदूरी बिहार में घर बैठे देंगे। कहाँ से दे देंगे जी? पार्टी हमारी- बनेगी कि नहीं बनेगी इसका गारंटी नहीं है। बोरे वो तो 20,000 का गारंटी दे रहे हैं, आप 12,000 बोल रहे हैं। हमारी इकोनॉमी फेल के बिहार की चीफ मिनिस्टर बना देंगे। क्या होगा? बिहार का हाल नहीं है। ओवैसी का राजनीति कैसा देखते हैं बिहार में? हमारे साथ सभी जात का वोट है, एक जात का नहीं है। वोट काटने के लिए आई है ताकि बीजेपी को जिता दे सल्लग। मोदी जी को भी 2014 में पूरा कैंपेन यही लीड कर रहे थे, तो तभी तो बोल रहे मोदी का आदमी है प्रशांत किशोर। मतलब नौवीं फेल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, और जिसका डिग्री का कोई पता नहीं है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ओवैसी जी का पहले भी भरोसा दिखाया था 5 विधायक जीतने के बाद, और 5 विधायक भाग गया। ठीक है, आप बलिष्ठर हैं, ये बात का माना जा सकता है, लेकिन बलिष्ठर वाले तो काम कर नहीं रहे हैं। मुसलमान 40 कैंडिडेट पूरे बिहार में दिया गया है, और ये घोषणा है प्रशांत जी का कि 40 विधायक मुसलमान रहेगा। आप देखने लगे हैं AIN आजाद इंडिया न्यूज, और मैं हूं नवादा विधानसभा में। और नवादा विधानसभा से जन स्वराज के एक और सिपाही हैं जो नवादा विधानसभा के प्रभारी हैं। जन स्वराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए काम कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि फील्ड में ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से प्रशांत किशोर की लहर है, जन स्वराज का चर्चा है कि नहीं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। ये आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद कलाम भाई, हम विधानसभा प्रभारी हैं। जन स्वराज के लिए काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के लिए। हम लोग को लक्ष्य है कि 5 विधानसभा में कैंडिडेट भेजेंगे, प्रशांत किशोर जी टिकट देंगे, और 5 चुनाव जीत के हम लोग आएंगे। तो प्रशांत किशोर नई पार्टी है, तो वो पूरे विधानसभा में लड़ेंगे। नवादा विधानसभा ऑलरेडी फिक्स है, या तो यादव, या तो भूमियार, या फिर आप रजौली में रिजर्व सीट है। तो कुछ कर पाएंगे नवादा में? बिल्कुल कर पाएंगे, इसलिए कि हम लोग जात पात से ऊपर है। हमारे साथ सभी जात का वोट है, एक जात का नहीं है। प्रशांत जी के साथ सभी जात का वोट है, और सभी जात उनसे जुट रहा है, सभी जात काम कर रहा है मिलके। इसलिए हम लोग को पूरा उम्मीद है कि 5 सीट निकालेंगे। आप जात पात की बात कर रहे हैं। बिहार का जो वोटिंग, जो मतदान का पैटर्न है, वो जातीय आधार पे है। यादव यादव को देता है, मुसलमान यादव को देता है, आंख बंद करके गठबंधन के नाम पर। और आप कह रहे हैं जात पात से हट के, जात पात से हट के तो वोट दे ही नहीं रहा बिहार। बिहार जात पात पर हट के इसलिए दिखाया जा रहा है। बिहार में प्रशांत किशोर जी पहला आवाज उठाया, जो प्लान रोकने की बात है। कोई नेता तो नहीं उठाया आज तक। जो मेरा आदमी प्रशांत किशोर का ये घोषणा है कि कमाने के लिए 20,000 रुपया दिल्ली जा रहा है, बम्बई जा रहा है। हम 12,000 की मजदूरी बिहार में घर बैठे देंगे, और आज हम कर रहे हैं। हम लोग घूम घूम के कहाँ से दे देंगे जी? पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी इसका गारंटी नहीं है। बोरे वो तो 20,000 का गारंटी दे रहे हैं, आप 12,000 बोल रहे हैं। हमारी सरकार जब बनेगी तो हम गारंटी अभी से दे रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी प्रशांत किशोर के, जन स्वराज के, तो हम 20,000 रुपया देंगे। अभी तो हम लोग घोषणा कर रहे हैं और लिख के दे रहे हैं। कैसे देंगे? जनता को बताइए ना, प्लान क्या है? जनता का ये प्लान है कि आप हर बार वोट किए हैं, आप बच्चे के लिए नहीं, इस बार वोट कीजिए अपने बच्चे के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए। ये है, समझे? ये प्रशांत किशोर का कहना और हम लोग का भी कहना है। जनता तो बोल रही है कि वोट कटवा पार्टी है प्रशांत किशोर। वोट काटने के लिए आई है ताकि बीजेपी को जिता दे सल्लग। अगर ऐसा जनता बोलती तो इतनी भीड़ प्रशांत किशोर में नहीं आती, क्योंकि हम लोग बुलाते हैं पैसे देके नहीं, बस प्रशांत किशोर के नाम पर उमड़ पड़ता वोट, समझे? और जनता, इसलिए वोट का इतना अंबार होगा कि देखते रह जाएगा, और लोग हमारी गाड़ी निकल जाएगी। तो भीड़ तो मोदी के नाम पे भी आता है। गया में मोदी जी आए, वो भी पलायन की बात कर रहे थे। नहीं, इलेक्शन लड़ाने की आइडिया है इनको। एक स्टेट में सरकार बना के आया है, इनको पता है कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। आप ठीक बोल रहे हैं। मोदी जी को भी 2014 में पूरा कैंपेन यही लीड कर रहे थे, तो तभी तो बोल रहे हैं मोदी का आदमी है प्रशांत किशोर। नहीं, मोदी का आदमी कैसे रहेगा? जब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, तो हम मोदी के आदमी कैसे हुए? प्रशांत किशोर जी मोदी के आदमी कैसे हुआ? सबसे ज्यादा खिलाफ तो तेजस्वी के हैं, वो मोदी के खिलाफ तो कम ही बोलते हैं। नौवीं फेल तो तेजस्वी को ज्यादा टारगेट करते हैं, बीजेपी को कहाँ करते हैं? बहुत कम, हल्का हाथ रखते हैं बीजेपी पर। अच्छा, ये बात तो सही है ना कि एक बेटा मेरा घर का, बिहार का बेटा BA पास होके दिल्ली और बम्बई कमाने के लिए जाएगा, और नौवीं फेल के बिहार की चीफ मिनिस्टर बना देंगे। क्या होगा बिहार का हाल? वो तो ठीक बोलते हैं प्रशांत किशोर जी, गलत नहीं बोलते हैं। तो प्रशांत किशोर जी मोदी जी नहीं दिखे थे, उनका डिग्री पर तभी भी डाउट है। मोदी जी के तो नाच नाच के लिए कैंपेन कर रहे थे। मतलब नौवीं फेल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है,
और जिसका डिग्री का कोई पता नहीं है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ये दोहरी नीति नहीं है? ये दोहरी नीति ये कहाँ से आया? जब उस समय तो पता नहीं था कि मोदी जी आईए नहीं है, बीए नहीं है, ये तो पता नहीं था। एक लहर था, उसके साथ प्रशांत जी बताए, अपना राय दिए किस तरह से कीजिए, मोदी जी चुनाव जीत गए। चलिए ठीक है, ये तो रही आपकी बात। अब दूसरा, बिहार में ओवैसी भी पैर पसार रहे हैं, नवादा विधानसभा में भी तैयारी कर रहे हैं, तो ओवैसी जी पे मुसलमान भरोसा नहीं दिखाएगा? ओवैसी जी का पहले भी भरोसा दिखाया था 5 विधायक जीतने के बाद, और 5 विधायक भाग गया। कहाँ ओवैसी जी बचा पाए? 5 नहीं भागा। चार भाग गए, कहाँ बचा पाए? अगर ओवैसी जी चुनाव जितवाते हैं अपने विधायक को तो बचा के रखे तुमने, ऐसा तो हुआ नहीं है, और फिर वही काम कर रहे हैं। खरीद फरोख्त का सिलसिला तो समय सदियों से चला आ रहा है, देखा जाए तो। नहीं तो ये बड़ा लीडर है। अब जब हमारा विधायक जीतेगा और भागेगा तो फिर हम लीडर किस बात का? तो दिक्कत है। अरे देहात में कहा जाता है कि मछली जब मारता है तो उसको रखने का, मछली लाए और भागते चला गया तो उससे क्या फायदा हुआ? तो ये बात तो ठीक है। तो वैसे तो आरजेडी की भी बहुत सारे विधायक भाग जाते हैं, गठबंधन के भी विधायक भाग जाते हैं। ये तो सिलसिला है। इतना पावरफुल बैठे हुए सेंटर में लोग कि खरीद लेते हैं, सेंटर में नहीं खरीदते तो गठबंधन वाले खरीद लेते हैं। छोटी मछली को बड़ी मछली तो खा ही रही है, यही तो चल रहा है। ओवैसी का राजनीति कैसा देखते हैं बिहार में? हमको नहीं लग रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। एंड मुसलमानों उस पर भरोसा करने के लिए नहीं है, इसलिए कि एक जात का वोट लेने से राजनीति नहीं होता है। लोग बोलता है कि ये भी बलिष्ठर थे, बलिष्ठर तो मिस्टर जिन्ना भी थे, लेकिन मिस्टर जिन्ना का राजनीति ऐसा था क्या कि एक दिन राजनीति करता, खाली मुसलमानों का, सब जात का राजनीति होना चाहिए। तो जय भीम बोलते हैं, कौन कैसे बोल रहे हैं मुसलमानों का? ऐसा कैसे माना जाएगा? जब आप सब जात का, सब वर्ग का वोट आपको मिलेगा तभी आप लीडर हो सकते हैं, समझे? ठीक है, आप बलिष्ठर हैं, ये बात का माना जा सकता है, लेकिन बलिष्ठर तो काम कर नहीं रहे हैं। आप तो मतलब खाली एक तरफ मन छेड़े जा रहे हैं, हम मुसलमानों को उतारेंगे, मुसलमानों को वोट चाहिए, ऐसा थोड़ी है। चलिए, जन स्वराज को कितना सीट आप लाता हुआ देखते हैं, कितनी संभावनाएं देखते हैं? जन स्वराज की सरकार बनने जा रही है। सरकार बन जाएगी? सरकार बनेगी, सरकार बनने जा रही है बिहार में, और देखिएगा, और प्रशांत किशोर जी लीडर रहेंगे बड़ा। हाँ बिल्कुल। और अगर प्रशांत किशोर बहुमत से नहीं ला पाए और गठबंधन करने का नौबत आए बीजेपी से और आरजेडी से, तो किससे गठबंधन करेंगे? नहीं, हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हमारी जितनी विधायक रहेगा वो रहेगा, जिसको जहां जाना होगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग गठबंधन नहीं कर पाएंगे। अब बताइए, लास्ट क्वेश्चन। प्रशांत जी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मुसलमान कितना कैंडिडेट रहेगा? मुसलमान 40 कैंडिडेट पूरे बिहार में दिया गया है, और ये घोषणा है प्रशांत जी का कि 40 विधायक मुसलमान रहेगा। प्रशांत किशोर जी का अपना एक रुतबा है, अपना, क्योंकि एक जगह सरकार बनाया है और सब उस पर सब विश्वास करता है। अच्छा, चलिए, ये थे प्रशांत किशोर के एक और सिपाही जो बहुत ही क्लियर हैं कि प्रशांत किशोर जन स्वराज की जो पार्टी है वो बिहार में बहुमत के साथ विजय होने वाली है और अपनी सरकार बनाने वाली है। सुनने में थोड़ा कम भरोसेमंद लग रहा है, पर देखना होगा कि प्रशांत किशोर की परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्या जनता प्रशांत किशोर पे भरोसा दिखा पाती है या नहीं।